वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ताई जान ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेटा, तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। ये घर बहुत पुराना है, लेकिन अभी तक बहुत प्यारा है। हम सीढ़ियां उतरकर नीचे लाए। लाउंज बहुत कुशादा था। सामने एक बहुत बड़ा एलईडी टीवी लगा हुआ था, जिसके सामने लंबी सोफा सेट थी। किचन उसके साथ ही खुला सा था, जहां से अभी अभी चाय की खुशबू आ रही थी। ताई जान ने एक तरफ का दरवाजा खोला। ये तुम्हारा कमरा है। मैंने अंदर कदम रखा तो दिल खुश हो गया। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे बाग का नजारा आ रहा था। एक सिंगल बेड, अलमारी और एक छोटी सी मेज जिस पर एक पुराना लैंप लगा हुआ लैंप रखा था। दीवार पर एक पुरानी सी तस्वीर लगी थी, शायद कोई फैमिली फोटो, मगर रोशनी कम होने की वजह से वाज़ेह नहीं हो रही थी। ताई जान ने बताया, ये कमरा बहुत अरसे से खाली पड़ा था। अब तुम आ गए हो तो यहाँ रोशनी आ जाएगी। बस एक बात याद रखना, रात को कभी कभी यहाँ अजीब सी आवाजें आती हैं। मैंने हल्का सा हंसकर पूछा, आवाजें? कौन सी आवाजें ताई जान? वो एक लम्हे को खामोश हुए, फिर मुस्कुराकर बोले, बस पुराने घर की बातें हैं। कभी लकड़ी की चीरचरार, कभी हवा का शोर। तुम फिक्र ना करो। लेकिन हाँ, अगर कभी रात को कोई आवाज सुनाई दे तो घबराना मत, सीधा ऊपर आ जाना। हम सब यही हैं। उन्होंने मेरा कुंधा थपथपाया और बाहर निकल गई। दरवाजा हल्का सा बंद करते हुए कहा, अब आराम करो, शाम को सब मिलकर चाय पियेंगे। मैं कमरे में अकेला रह गया। बेड पर बैठा तो ख्याल आया कि ये घर वाकई बहुत पुराना लगता है। अलमारी के दरवाजे पर हल्का सा निशान था, जैसे कोई चीज खर्च गई हो। खिड़की से बाहर देखा तो बाग में शाम ढल रही थी और दौर दरख्तों के पीछे से कुछ साया सा हिलता दिखाई दिया। या शायद मेरा वहम था। मैंने खुद से कहा, बस बहुत सोच लिया, अब तो आराम करो। मगर दिल में एक छोटी सी बेचैनी सी उठ रही थी। ये घर वाकई सिर्फ एक घर था, या इसमें कोई बात छिपी हुई थी जो अभी तक सामने नहीं आई? शाम ढल चुकी थी। घर में रोशनियां जल उठी थी। ताई जान ने मुझे देखते ही पूछा, जाहद बेटा, हाल अहवाल ठीक है? थके तो नहीं? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी ताई जान, बिल्कुल ठीक हूँ, बस सफर की थकान है। वो खुश हुए और बोले, अच्छा, तुम नहाकर फ्रेश हो जाओ, खाना तैयार है, बाहर आ जाना, सब इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी सेकर ताजा और कमरे से निकला। लाइवंग से गुजरते हुए किचन की तरफ आया तो खाने की मेज पर पहुंच गया। मेज पर गर्म गर्म खाने की खुशबू फैली हुई थी। बिरयानी, रोटी, सलाद, दही और चटनी, सब कुछ बिल्कुल घरेलू और लजीज लग रहा था। जैसे ही मैंने सर उठाया तो पहली दफा फरजाना और रिहाना को करीब से देखा। दोनों बहनें मेज के एक तरफ बैठी थीं। फरजाना ने हल्का गुलाबी सूट पहना हुआ था, जिस पर हल्का सा काम खुले हुए, मुस्कुराहट ऐसी कि दिल को सुकून मिलता था। रिहाना थोड़ी ज्यादा चहल पहल वाली लग रही थी, सब्ज सूट में, आंखों में एक शरारती चमक। दोनों ने मुझे देखते ही हल्का सा सलाम किया और मुस्कुरा दे। मेरी आंखें एक लम्हे के लिए ठहर गईं। दिल में फौरन अबाजी का ख्याल आया। उन्होंने मुझे यहाँ भेजते वक्त कहा था, जाहिद, वहां जाकर अच्छे से रहना। ताई जान और बच्चे बहुत अच्छे हैं, तुम्हें वहां घर जैसा लगेगा। आज पहली बार मुझे लगा कि अबाजी ने बिल्कुल ठीक कहा था। ये घर वाकई गर्मजोशी और मोहब्बत से भरा था। ताई जान ने पलेट आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा, खाओ, सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो तैयार किया है। मैंने प्लेट ली और खाना शुरू किया। बातों बातों में फरजाना ने पूछा, जाहिद भाई, शहर में कैसा लग रहा है? हमारा घर तो थोड़ा पुराना है, लेकिन बहुत प्यारा है ना? रिहाना ने हंसते हुए कहा, हाँ, और रात को जो आवाजें आती हैं वो तो मजा देती हैं। मैंने चौंक कर पूछा, आवाजें? ताई जान ने भी यही कहा था। ताई जान ने हल्का सा हंसकर बात टाल दी, अरे बस पुराने घर की बातें हैं, खाओ, ठंडा हो जाएगा। खाना खाते हुए मुझे लगा कि ये घर वाकई कुछ राज छिपाए बैठा है।
फरजाना और रेहाना की मुस्कुराहटों में भी एक हल्की सी बात छिपी हुई थी, जैसे वो कुछ जानती हूँ मगर बताना नहीं चाहती। रिहाना थोड़ी ज्यादा जिंदा दिल और चहल पहल वाली थी। उसकी उम्र फरजाना से कुछ कम थी, इसलिए उसमें एक बचपन की शरारत अब भी बाकी थी। आंखें बड़ी बड़ी चमकती हुई, जिनमें हंसी की लहरें उठती रहती थीं। वो हंसती तो पूरा कमरा रोशन हो जाता। दोनों बहनों में एक दूसरे की तकमील थी, एक सुकून देती, दूसरी खुशी। खाने की मेज पर बैठे हुए मुझे लगा कि ये घर वाकई खुश नसीब है, जिसमें ऐसी खूबसूरत और नेक दिल लोग रहते हैं। ताई जान ने देखा कि मैं खामोश होकर देख रहा हूं तो मुस्कुराकर बोले, क्या सोच रहे हो जायद? दोनों बहनें बहुत अच्छी है ना? मैंने हल्का सा सर हिलाया और कहा, जी ताई जान, वाकई बहुत अच्छी है। अल्लाह ने खूबसूरत दिल भी दिए हैं उन्हें। रिहाना ने शरारती अंदाज में कहा, जाहिद भाई, आप भी तो शहर से आए हैं। वहां की लड़कियां हमसे ज्यादा खूबसूरत होती है ना? फरजाना ने हल्का सा डांटते हुए कहा, रिहाना, बस करो अब, खाना खाओ। मगर रिहाना की बात से कमरे में हल्की सी हंसी फैल गई। मैंने भी मुस्कुरा दिया। खाना खत्म हुआ तो ताई जान ने कहा, अब सब आराम करो, कल सुबह बाग में चाय पियेंगे, वहां बहुत अच्छा मौसम रहता है। मैं अपने कमरे की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि ये घर तो मोहब्बत और खूबसूरती से भरा है, मगर फिर भी रात की वो अजीब आवाजें, क्या वाकई सिर्फ पुराने घर की है या कोई बात है जो अभी छिपी हुई है? रात गहरी हुई तो मैं बीट पर लेटा, रोशनी बंद करके सोचने लगा। बाहर हुआ चल रही थी, दरख्तों की पत्तियां सरसरा रही थीं। अचानक कमरे के बाहर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। मैंने लगाए, मगर फिर खामोशी छा गई। दोनों बहनें लाजवाल हुस्न की मालिक थी। फर्क सिर्फ इतना था कि फरजाना की अपनी उम्र की वजह से कुछ पख्ता नुकूश की मालिक थी, जबकि रिहाना एक अभरती हुई कल्ली थी। फरजाना के चेहरे पर वक्त ने हल्के हल्के अपने निशान छोड़े थे, वो निशान जो उसे मजीद प्रकाशिश और संजीदा बना देते थे। उसकी बड़ी आंखें गहरी थीं, जिनमें एक तरह की बालगाना गहराई थी जो देखने वाले को सोच में डाल देती थी। उसकी मुस्कुराहट में एक सुकून था, जैसे वो जिंदगी की बहुत सी बातें जान चुकी हो और अब सब कुछ पुरस्कून अंदाज में देख रही हो। दूसरी तरफ रिहाना अभी जवान थी। उसकी खूबसूरती ताजा और फीलती हुई थी, जैसे कोई कली अभी खुलने को है। उसके चेहरे पर एक कुदरती चमक थी, आंखें हंसती हुई, पर हमेशा एक हल्की सी शरारत। वो हरकत करती तो लगता जैसे हवा में खुशबू फैल रही हो। दोनों बहनों का हुस्न अलग अलग था, मगर दोनों ही दिल मोह लेने वाला। एक पख्तगी की खूबसूरती, दूसरी ताजगी की। खाने के बाद जब हम लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे, तो फरजाना ने खामोशी से मुझे देखा और पूछा, जाहद भाई, तुम्हें ये घर कैसा लग रहा है? शहर से आकर थोड़ा मुख्तलिफ तो लगता होगा ना? मैंने चाय का घूंट लेते हुए कहा, जी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सुकून है जो शहर में नहीं मिलता, और आप सबकी मोहब्बत से तो घर और भी प्यारा लगता है। रिहाना ने फौरन हंसते हुए कहा, अच्छा जी, तो फिर कल सुबह बाग में चाय के साथ हम सब गपशप करेंगे। वहाँ एक पुरानी सी झोला भी है, बहुत मजा आता है। फरजाना ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, हाँ, मगर याद रखना रेहाना, रात को देर न करना। ये घर पुराना है, कभी कभी अजीब बातें हो जाती हैं। मैंने चौंक कर पूछा, अजीब बातें जैसे? फरजाना ने एक लम्हे को आंखें झुकाए, फिर मुस्कुराकर बोले, बस कभी कभी पराने कमरों से आवाजें आती हैं, कोई चलने की, कोई सरगोशी की। हम सब आदी हो चुके हैं, तुम भी हो जाओगे। रिहाना ने शरारती अंदाज में आंख मारी और कहा, या फिर कोई भूतनिया है जो रात को घूमती है? जाहिद भाई, डर तो नहीं जाओगे ना? सब हंस पड़े, मगर मेरे दिल में एक छोटी सी बेचैनी जरूर उठी। ये आवाजें क्या वाकई सिर्फ पराने घर की हैं, या उस खूबसूरत घर में कोई ऐसी कहानी छिपी है जो अभी तक किसी ने नहीं सुनाई? रात को जब मैं कमरे में वापस आया तो बाहर हुआ का शोर था। मैंने खिड़की खोली तो दौड़ दरख्तों में कुछ साया सा हिलता दिखाई दिया। दिल ने कहा, शायद कोई जानवर हो, मगर फिर भी नींद नहीं आ रही थी।